जैन स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे हम लास्ट? इम्पार्टिव इम्पेरेटिव की नरेशन। क्या ध्यान रखना चाहिए इम्पेरेटिव में? सारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। तो जब इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्या ध्यान रखना चाहिए हमें? इन्फिनिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन्फिनिटिव लगाते हैं। और रिपोर्टेड वर्ब अकॉर्डिंग टू टोन होती है। क्या किसी को ऑर्डर कर रहे हो, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज की थी हमने, जो कॉन्सेप्ट कहीं का था थोड़ा सा लागू होता वहां पे, कहीं और भी किया था हमने। कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स है जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेते, पहले क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। वो हमने कल क्वेश्चन किया, तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, आप उसमें देख लेना। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके डिफेंस में इसमें से हमेशा ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क हम किस किस चीज से बनाते हैं? WH फैमिली आपने बचपन से सुना है। WH फैमिली है क्या? व्हाट, वेयर, सारे WH वाले हैं। और दूसरे? बिल्कुल, दूसरे कौन से होते हैं? ये किससे बनाते हो आप? हेल्पिंग वर्ब से बनाते हो। सो इन दो तरह से WH बनता है। जब आपका WH है, याद रखना, जब आपका WH फैमिली से क्वेश्चन बन रहा है, आपने वो जो WH है वो सीधा का सीधा नीचे उतार लेना है। क्योंकि जब वो WH आप उतारो, मैं वैसे क्वेश्चन के साथ आपको कराऊंगा ये, क्योंकि यहां पे ये जो WH है फिर एक्ट करेगा एज अ कंजंक्शन। अब क्योंकि ये आप जब नीचे उतारोगे कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा, आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर आप WH वाला और दोनों नीचे लगाओगे तो डबल कंजंक्शन हो जाएगी, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सुपर क्लॉज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर आपका यस नो वाला है तो आप WH क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आप लगाओगे इफ या वेदर। अब बस इतना नोट करो, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। अभी जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ब्रॉडली इसको ओवरव्यू करो इसको। ट्राई करो जरा इसकी इंटरेक्ट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए, जब मैंने व्हाट नीचे उतारा, ही क्या है? सब्जेक्ट। सो दोनों तरफ क्या आ गए? क्लॉज। इसीलिए ये एक्ट हो गया एज अ कंजंक्शन, तो आई नीड नॉट पुट दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहां देखो, ये क्या है? ये इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको एडवर्ब में बताया था, ये इन्वर्जन होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट, पर इसमें वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में। तो WH में डायरेक्ट में जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो हमेशा इन्वर्जन होगा। अब नीचे जब आप इसको इंडायरेक्ट करोगे, नीचे देखो, इन्वर्जन हट जाएगा। और आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। वहां पे ये नहीं कह सकते ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, गलत हो जाएगा। व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि इन्वर्जन हमने जब कन्वर्ट किया तो नहीं लगाना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी में एरर आते हैं हमेशा।
नोट करो, अगर किया हुआ अगर रहने दो, बस रिवाइज करो, ठीक है। Where do you live? Asked the stranger. Where do you live? Asked the stranger. The stranger asked where you do live. Where you do live? वाह, क्या बात है। The stranger asked where you have. हाँ दोबारा बोला। The stranger asked me where I did live. Where I did live. Where did I live? Answer subject. तुम्हें अभी तक टेंस ही सही लगाने नहीं आए हैं। टेंस कौन सा था वहां पर? ऊपर पास्ट टेंस है। अजय टेंस कौन सा है? तेरे मोटिवेशनल गाने जो टेंस कौन सा ऊपर, ये बता चलो मुझे। कितना टाइम लगता है देखने में तेरे को? सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? हाँ, बस काम खत्म हो गया। ऐसा कंजंक्शन एक्ट करेगा ये, और यहाँ पे दोनों तरफ क्लॉज है, और यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको लगता है कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको फिर आई कंसिडर किया जाता है। ये भी कर सकते हो, आई भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और किसी से तो पूछा ही है, मुझसे पूछ सकते हैं, किसी से ही पूछ सकता है कोई इंसान। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, आई या ही माना जाता है। अब यहाँ पे आई या ही भी कर सकते थे। स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर ही लिव्ड, वो भी सही होता है। The policeman said to us, "Where are you going?" जी, Policeman questioned us where we were going. where we were going, यहाँ पे आप inquired भी लगा सकते हो। The policeman inquired where, क्या आएगा? We were going, क्योंकि नीचे इन्वर्जन नहीं आता, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, और ये वेयर एज एक्ट करेगा एज अ कंजंक्शन।
दोनों तरफ क्लॉज है, दैट लगाने की हमें जरूरत ही नहीं। He said, will you listen to such a man? Will you listen to such a man? He asked me whether आपने यहाँ वेदर क्यों लगाया फिर? yes or no. हाँ, ये yes और no है ही नहीं, यहाँ पे WH वाला है ही नहीं। Will, shall, do, did, is, am, ये सबसे क्या होते हैं? Yes और no क्वेश्चंस होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है? सो ये WH वाला एग्जांपल था ही नहीं। चलो आगे। He asked me whether I would listen to such a man. बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट कोई भी लगा लो, आई वुड लिसन टू सच अ मैन, और ऑब्वियसली विल का क्या बन जाएगा? ओहो, वो तो लगाया ही नहीं मैंने, वेदर। यहाँ पे वेदर लगा लो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट WH, दिस यस नो, तो आपको वेदर लगाना पड़ेगा। He asked me whether I would listen to such a man. If भी लगा सकते थे, whether भी लगा सकते। He asked me what time will the sun set tomorrow? अब बन जाए, अभी बने नहीं, एक्सरसाइज करके बनेंगे। He asked me what time will the sun set tomorrow? He inquired the time of the sunset. Question no. Like tomorrow we the next day. He inquired the time of sunset the next day. What time the sun would set the next day? सन यहाँ सब्जेक्ट था, और टुमारो को आपने क्या चेंज किया? द नेक्स्ट डे। और ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपको इन्वर्जन नहीं करना है। What time the sun would set
the next day. चलो ये मोटिवेशन दे थोड़ी सी. हाँ क्या किया हूँ. Ajay, where have you been all these days? The teacher asked. मोटिवेशन से नहीं होगा ये, यहाँ देख के होगा. सामने अपनी नजर रखा कर यहाँ पे क्या हो रहा है. हम ये काफी डिस्कस कर लिया है, मुझे नहीं लगता बार बार नीचे देखने की जरूरत है. अजय, where have you been all these days? The teacher asked. The teacher asked to Ajay where you have been all those days. दोबारा बोल. The teacher asked to Ajay where you have been all those days. और कोई इंस्पिरेशनल बंदा. कुछ इंस्पिरेशनल बच्चे बोल नहीं रहे हैं आज, मुंह खोलें अपना. Teacher asked Ajay where he had been all those days. बिल्कुल सही है. The teacher asked Ajay where he had been all those days. These का दोस्त बन गया. और टेंस कौन सा था ये? प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. और ये आगे कंजंक्शन ऐड करेगी और सब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यानी यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा. अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है? क्योंकि अजय ने तो देख के ही इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल दिया. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है. कैसे? Have plus been. Have तो सर इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, जो बीन है वो मेन वर्ब होगी इसमें. तो इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट बन गई. कॉमन सेंस नाम की भी चीज दी होती भगवान ने. इंस्पिरेशन वाला बताएगा अब तुम्हें. कोई गाना वाना लगाओ, इसको इंस्पिरेशन आए. थर्ड फॉर्म होती है बी की. He said to his friend, will you help me?
He said to his friend, will you help me? He asked his friend whether he would help him. बिल्कुल सही. He बोलो. He asked his friend whether he would help him. Help him? Him. If आगे बताओ. Whether he would help him. If यार एक ही बात है. आपने ही क्यों लगाया यहाँ पे? First subject is Will you है ना? तो किसके हिसाब से होगा? object के हिसाब से. हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा. और यहाँ पे हिम क्यों लगाया? Subject था तो बिल्कुल. तो प्रोनाउन वाले अब तुम्हें आ गए हैं पूरे. और क्योंकि ये WH नहीं था तो आपने यहाँ पे इफ और वेदर लगाना जरूरी है. और ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा. इन्वर्जन कितने इजी हैं, वही कॉन्सेप्ट है इसमें. The boy asked, may I come in, sir? The boy said, may I come in, sir? The boy asked whether he should come in. है? नहीं. The boy asked, sir. निकाल अपने ज्ञान से कुछ, ज्ञान के भंडार से कोई. The boy asked, sir, whether he might come in. द बॉय आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, क्योंकि टीचर था. ठीक है, तो आदर से पूछा. इफ, क्योंकि ये WH नहीं था, इफ आया और मे का माइट बन गया, ही माइट कम. आपने इन्वर्जन नहीं करना. चलो नेक्स्ट करते हैं अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की नरेशन. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? जिसमें आप किसी को विश या प्रे करते हो, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. और इसी हिसाब से इसका रिपोर्टेड वर्ब भी बदल जाता है, जैसे कि मैं क्वेश्चन के साथ कराता हूं आपको. अब बताओ ये सेंटेंस कैसा है? कैसे पता लगा आपको? सर वो विश उसको विश दे रही मतलब बट आप किसी को कह रहे हो तुम
लंबा जियोगे। तो क्या कर रहे हो तुम, अच्छी विश दे रहे हो ना, तो किस कैटेगरी में आया, ऑप्टेटिव। क्या बनते हैं, कैसे वो करते हैं इसका इनडायरेक्ट, He wished that he might बिल्कुल इसका वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑप्टेटिव बदल जाएगा, ही विश्ड। अब क्योंकि WH नहीं है, इसमें कंजंक्शन तो लानी पड़ेगी, तो इसमें दैट कंजंक्शन आगे। he might live long. अब अगेन देखो, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ आई यहाँ, तो दैट आई माइट लिव। नीचे तो आपने करना ही नहीं है इन्वर्जन कभी। ना तो छुपा दिया तो तुमने। और पीछे कर दिया ना। मिलाया मैंने। I said goodbye my friends। ये किस कैटेगरी में है, विश करो ऑब्वियसली। आप जब, अब जब तुम तुम्हारा बैच खत्म हो करोगे कि नहीं दूसरे को, स्कूल, अभी स्कूल में तुम्हारी वो नहीं पार्टी होती है जो फेयरवेल किया नहीं तुमने, फेयरवेल किसी को, तो क्या बेसिक विश करते हो ना, क्या बनेगा इसका, आई सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। चलो ये भी सही है। और एक वर्ब मैंने कराया था जो ऐसे यूज होता है, याद आया कुछ, आए यार, कहाँ किया था हमने, हाँ बिड बेड बिडन, उसमें बिड वाला जो था क्या मीनिंग है उसके, बोली लगानी। वो उसके क्या बनते हैं बोली वाले के, बिट बिट बिट। उसमें तीनों में बिड 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 रहता है। और जो बिड बेड बिडन थे उसके दो मीनिंग थे, एक तो ऑर्डर करने के एक ऑर्डर करने के लिए और एक क्या करने के लिए, विश करने के लिए। सो ये भी, और आपके बोर्ड्स में खासकर ICSE बोर्ड में बड़े आते हैं ऐसे, उसमें तो आपको लिखना पड़ता है ना, ये तो आपके तो ये तो ऑप्शंस वाले हैं कंपटीशन में, वहां तो आपको लिखना पड़ता है, वहाँ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो इसमें मैं आपको कर देता हूँ एक्सक्लामेटरी। अब ये कौन से होते हैं एक्सक्लामेटरी, देखा ये आपने, ये लगा होता है, ये क्या शो करता है, ये साइन सडन फीलिंग्स, दुख सुख दोनों। अपलॉड कर सकते हो किसी को जब आप कन्फेस कर सकते हो, कन्फेशन में भी यही होता है, अपलॉड में भी यही होता है। अपलॉड करना क्या होता है, कन्फेस, अपलोड करना क्या होता है बताओ, हाँ तारीफ करने के लिए यार। जब प्लेयर सेंचुरी मारता है तो खड़े होकर क्या करते हैं सारे, अपलोड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, ताली मारना, खड़े होकर करते कि नहीं, अपलोड करना, एक्सक्लेम करना। एक्सक्लेम कब करते हो आप, जब कोई सडन फीलिंग होती है, जब तभी देखा नहीं आपने, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उल्लास से भर गया। और ऐसे ही जब ग्रीफ होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये चलो इसको ना कल करेंगे, कल मैं आपको इसको आते शुरू कराऊंगा, इसको आप रिवाइज कर लेना, बड़े कॉमन है पेपर, मैंने आपको बता दिया पेपर में आपको जो मैक्सिमम आए डिफेंस में
क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इंटरोगेटिव ओनली, और मैंने तुम्हें बता दिया क्या एरर डाल सकते हैं हम, पर हम सारा करेंगे, ठीक है। आप रिवाइज कर लेना रिकॉर्डिंग के थ्रू जाना, और सफिशिएंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।